तो ये कहानी है दो बच्चों की जिनका नाम था चोमू और सोनू। तो हमारे जो ये कैरेक्टर हैं, एक का नाम है चोमू, दूसरे का नाम है सोनू। ठीक है, इन दोनों ने सेम, ये दोनों क्लास स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे। जब ये दोनों स्कूल में साथ ही पढ़ा करते थे तो ये दोनों साथ ही में क्लास 12th के पास आउट हुए। जब ये दोनों साथ में 12th पास आउट हुए तो उसके बाद इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया। जब इन्होंने साथ में नीट का एग्ज़ाम दिया तो दोनों का ही एमबीबीएस गवर्नमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ। दोनों ही बहुत परेशान हुए कि अरे अब हम आपके लाइफ में क्या करेंगे, बड़ी दिक्कत होगा, अब क्या करें क्या करें, क्या तो करें क्या तो ना करें। प्राइवेट से एमबीबीएस ले तो फ़ीस ज़्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट में अब कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रही है। ठीक है, तो दोनों ने फिर अपने अपने अनुसार जो है अपना अपना डिसीज़न लिया। तो पहले वाले ने, जो हमारा चोमू था, उसने क्या किया, एमबीबीएस ले लिया प्राइवेट से। ठीक है, और हमारा जो सोनू था उसने कोई ग्रेजुएट डिग्री की, जैसे कि कुछ भी, अभी वो हम आगे वीडियो में बताते हैं। तो उस जिसने एमबीबीएस किया हमारे चोमू ने, तो चोमू ने उसकी 70 to 75 लाख रुपीज़ उसने क्या किए, कॉलेज में दे दिए। ठीक है, और 6 साल वो बहुत पढ़ा रिगरस पढ़ाई पढ़ी, क्योंकि एमबीबीएस की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा टफ होती है। तो उसे 70 to 75 लाख रुपीज़ कॉलेज में भी दिए और 6 ईयर्स उसने बहुत रिगरस पढ़ाई भी की। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, जो हमारा सोनू था उसने कोई ग्रेजुएट डिग्री की और उसने क्या किया, साथ में 70 से 75 लाख को एक बैंक में एक फ़िक्स डिपॉजिट के फॉर्म में जमा कर दिया। ठीक है, और उसने साथ में कोई सी भी डिग्री कर ली, जैसे बीटेक, बीएससी बायोटेक कर लिया, या फार्मेसी कर लिया, बीएससी कर लिया, बीएमएस कर लिया, बीएचएमएस कर लिया, कोई सा भी उसने कोई भी जो है कोर्स कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद फिर देखते हैं बाद में आगे दोनों के साथ क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब इसने अपनी एमबीबीएस कंप्लीट किया, हमारे चोमू ने, तो जब चोमू हमारा एमबीबीएस कंप्लीट करके आता है तो उसको 50,000 से 60,000 की जॉब लगती है। ठीक है, लेकिन जब ये हमारा जो सोनू होता है, ये अपना जब करके आता है 6 साल बाद, 7 साल बाद, जो 6 साल हमने इसको भी टाइम दिया तो 6 साल हम इसको भी देते हैं। ठीक है, तो जब ये 6 साल बाद जब ये निकलेगा तो ये मान के चलो मार्केट में 20,000 से 30,000 की कोई भी जॉब मतलब कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि बीएमएस कर लिया मान लो, या बीएचएमएस कर लिया, या बीएससी बायोटेक कर लिया, या फार्मेसी कर लिया तो कुछ 2 रुपये भी नहीं कमाएगा, है ना। कम से कम 20,000 से 30,000 कुछ तो कमाएगा, तो वो 20,000 से 30,000 कमा रहा है। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, जो इसने जो 20,000 से 30,000 जो अभी कमा रहा है हमारा सोनू, उसने क्या किया, उसने अपनी जो एफडी जो की थी 70 to 75 लाख की, उसको तोड़वा दिया, है ना। और उसके बाद वो तोड़वाने के बाद वो लगभग 1 करोड़ की हो जाती है। ठीक है, और 1 करोड़ रुपए का उसने क्या किया, 6 साल के बाद इसके 1 करोड़ रुपया हो गया उसका 70 to 75 लाख का, है ना। उस 1 करोड़ रुपए को उसने इन्वेस्ट कर दिया एक्सिस बैंक में या कोई सी भी बैंक के अंदर 7.10% पर। ठीक है, तो उसको पता है कितना मंथली पेमेंट मिलेगा, उसको पेमेंट मिलेगा 60,000 रुपये पर मंथ, क्योंकि 1 करोड़ रुपये अगर आप बैंक में जमा करते हैं और 7.10% पर आपको 1 करोड़ का लगभग, बहुत मोटे मोटे तौर पर, वैसे तो 59,000 के आसपास समथिंग मिलता है, लेकिन बहुत मोटे मोटे तौर पर 60,000 के आसपास आपको पर मंथ मिल जाएगा इफ़ यू डिपॉजिट 1 करोड़ रुपीज़ इन बैंक। ठीक है, और यहाँ पर इसने, चोमू ने क्या किया, चोमू ने क्या किया, उसको 50,000 से 60,000 रुपया ही महीने का मिल रहा है। अब देखो, हमारा जो सोनू था वो 20,000 से 30,000 वो पहले भी कमा रहा था। मान के चलो कि वो एवरेज ले लो तो 25,000 रुपये कमा रहा है आफ्टर कमिंग, मतलब उसने अपना कोई भी ग्रेजुएशन किया, 25,000 रुपये एवरेज मान लो। ठीक है, अगर यहाँ पर चलो मैंने यहाँ पर इसमें 30,000 रुपये मान लिया, चलो मान लो 30,000 भी मान लो, 25,000 या 30,000, तो 60,000 प्लस 30,000 मान के चलो तो 90,000 या 85,000 पर मंथ कमा रहा है आफ्टर 6 ईयर्स, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि उसने एक अपना कैपिटल सेव कर रखा है, वो है 1 करोड़ रुपये। उसने अपना 1 करोड़ रुपये को डंप नहीं किया, जैसे हमारे चोमू ने क्या किया था कि उसने अपने 70 to 75 लाख रुपीज़ कॉलेज वालों को दे दिए, है ना। तो उसका पैसा डंप हो गया एक तरीके से, वो उसके पास नहीं है, लेकिन इसके पास अपना कैपिटल अमाउंट जो है वो सेव्ड है। अब अगर इसके पास जो कैपिटल अमाउंट सेव है, वो इस कैपिटल अमाउंट के साथ कुछ भी कर सकता है। माने वो पैसा उसके पास है, कल को उसे बहुत बड़ा घर खरीदना हो, कल को उसके घर पे कोई आपत्ति आ गई, तो वो माने कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, तो या किसी और भी चीज़ में बिजनेस करना चाहता है, तो उस चीज़ में वो उस पैसे को लगा सकता है। ठीक है, प्लस अगर वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो वो बिजनेस उसके मतलब पुश्तों तक वो बिजनेस चलेगा। और वहीं पर इस चोमू ने जो डिग्री खरीदी थी 70 to 75 लाख की, या जो डिग्री की थी एमबीबीएस की, वो डिग्री उसकी जो है वो उसी तक है। वो अपनी डिग्री अपने बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकता, अपने बच्चों के लिए उसको वापस से इतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये मान के चलो अपने 1 करोड़ रुपये का कोई बिजनेस भी सेटअप करेगा तो वो उसकी पुश्तों तक चलेगा, कि पिताजी के बाद बेटे, बेटे के बाद उसके
नाती हैं, जो भी हैं, तो सब तक चलेगा। तो इसका मतलब अभी के हिसाब से अगर हम देखें कि उसने जो है अपनी बैंक में, उसको एक्सिस बैंक में सेव किया हुआ है 7.10% पर, तो उसको 60,000 तो मंथली पैसा मिल रहा है, और 30,000 भी अगर वो अपनी तरफ से कमा रहा है तो 90,000 रुपये उसकी मंथली पेमेंट हो गई। ठीक है, और वो अपनी लाइफ जो है हैप्पीली जी रहा है, और उसके पास 1 करोड़ का कैपिटल भी है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये होता है कि पहली बात तो उसने अपना कैपिटल ही लॉस्ट कर दिया, क्योंकि इतना पैसा तो उसने डंप कर दिया कॉलेज में देके, 70 to 75 लाख से, देखो 70 to 75 उसने कॉलेज को दे दिया। अब कॉलेज को दे देने के बाद उसने बहुत 6 साल मेहनत भी बहुत ज़्यादा किया और रिगरस काम भी किया ना, बहुत ज़्यादा रिगरसली ही स्टडीड, क्योंकि मेडिकल की पढ़ाई आसान नहीं होती है, बहुत, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो उसके बाद उसकी जॉब लग रही है 50 से 60 हज़ार की। सबसे बड़ी बात क्या है कि ही लॉस्ट हिज कैपिटल, उसने अपना कैपिटल ही लॉस कर दिया ना, उसका 1 करोड़ रुपये था वो चला गया उसका, अब वो पैसा उसके पास है ही नहीं, है ना। और उसके बाद अब उसको, अब वो पहले से रिग्रेस कर रहा है, रिग्रेस मतलब उसने जो है पढ़ाई की, और अब जो है वो 50 से 60 हज़ार रुपये ही कमा पा रहा है। ठीक है ना, तो पहली बात तो कैपिटल लॉस, पहले उसने इतनी मेहनत भी की और उसके बाद अब वो वापस से जाके मेहनत कर रहा है ना, तब कहीं जाके 50,000 कमा पा रहा है। फिर उसके बाद अपना पैसा वो रिकवर कितना टाइम में करेगा, लगभग उसको 12 साल लग जाएंगे कि अपना जो पैसा जो उसका लॉस्ट हो गया, जो 70 to 75,000 जो उसका चला गया, उसको रिकवर करने में। और इतने में तो वो कितना ज़्यादा कमा लिया होता, पैसा डबल भी हो गया होता लगभग लगभग। तो हकीकत में वो अपना पैसा कभी रिकवर ही नहीं कर पाएगा, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग से सोचो तो, क्योंकि 12 साल में तो वो लगभग लगभग उसको रिकवर करेगा, लेकिन 12 साल में अगर वो इन्वेस्ट कर देता तो लगभग कितना हो जाता उसके पास। तो हकीकत में तो ये है कि वो ज़िंदगी में कभी अपना पैसा रिकवर ही नहीं कर पाएगा। तो जो ये एक्चुअली पैसा उसका प्राइवेट में जाने के बाद पैसा डंप हो गया, बिल्कुल डंप हो गया, ये वो पैसा ज़िंदगी में नहीं रिकवर कर पाएगा। 12 साल तो हमने केवल लिखा है ना, 12 साल में तो वो 1 करोड़ या 70-75 लाख रुपए कमा पाएगा, लेकिन अगर आप सोचो कि 12 साल की उसने फिक्स डिपॉजिट कर दी होती तो उस पर उसको मंथली कितना ब्याज मिल रहा होता। ठीक है, तो हकीकत में तो 12 साल में भी वो नहीं मतलब अपना वापस से गेन कर पाएगा, लेकिन हकीकत में चलो, लेकिन अभी मान के चलते हो कि 12 साल उसको लगेगा सिर्फ इतना निकालने में, वो भी डेट टू बी विदाउट इंटरेस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि वो कंप्लीटली डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि अगर मान के चलो ये दोनों कभी वापस से एक जगह पर मिलते हैं कि चलो, ये है चोमू और ये है सोनू, और ये दोनों कभी मिलते हैं, तो ये भाई 60,000 रुपये महीने का कमा रहा है, ये बोल रहा है कि भाई मैं तो 30 ही हज़ार कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को 60,000 पर मंथ मिल रहा है प्लस मेरे पास 1%, 1 करोड़ रुपये मेरे पास क्या है, कैपिटल है। इसके पास क्या है, इसको मिल रहा है 60,000, लेकिन नो कैपिटल, कैपिटल ही लॉस्ट हो गई इसकी, है ना। और उसके बाद उसका कहीं पर, अब जैसे मान लो ही इज कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड, ये बहुत सही है। टोटल अगर एक हिसाब से देखा जाए तो ये पैसा भी ज़्यादा कमा रहा है प्लस कैपिटल भी है, ये पैसे भी कम कमा रहा है और कैपिटल भी नहीं है। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या है कि ये कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड है ना, फ्रॉम टेकिंग एडमिशन इनटू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की में एडमिशन लेने की वजह से ये जो है कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड है। इसने सोचा कि चलो लाओ पीजी का एग्जाम निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो पीजी का एग्जाम भी नहीं निकाल पाया, क्योंकि आप खुद सोचो ना, रेशो कितना होता है, एक अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से बहुत ही कम ऐसे बच्चे होते हैं जो गवर्नमेंट पीजी निकालते हैं, है ना, और फिर हम उनको ग्लोरीफाई कर देते हैं। अगर एक में से कोई 2 या 3 ही बच्चे हैं जो निकाल पाते हैं, मैक्सिमम 4 बच्चे होंगे जो निकाल पाते हैं किसी भी, वो भी मैक्सिमम बता रहा हूँ, बाकी सब नहीं निकाल पाते हैं। तो अब ये जो है अपने प्राइवेट से वो भी नहीं निकाल, मतलब पीजी भी नहीं निकाल पाया गवर्नमेंट से, तो हकीकत में ये लॉस्ट हो गया इसका पूरा का पूरा पैसा। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने प्राइवेट से एमबीबीएस किया तो 70 to 75 लाख रुपीज़ तो आपका जाना है, बट एक्चुअल में वो पैसा आप कभी रिकवर नहीं कर पाओगे, है ना, क्योंकि अगर आप उसको इन्वेस्ट कर देते ना तो इसके जैसे आप हो जाते, आप सोनू के जैसे हो जाते कि आपके पास कैपिटल भी होता और आपको उस कैपिटल पर 7.10%, जो अभी एक्सिस बैंक प्रोवाइड कर रही है 7.10%, है ना, तो उस पर आप जो है आराम से 60,000 रुपये पर मंथ आप कमा रहे होते हैं, और 60,000 रुपया महीने का, वो भी फ्री का बैठा बिठाया आपको मिल रहा है ना, फ्री का बैठा बिठाया आपको मिल रहा है, तो ये बड़ी चीज़ है। और बाकी अगर आप उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इसने 20 से 25 हज़ार रुपया या 30,000 रुपये अलग से कमा रहा है, तो भाई अच्छी बात है कि महीने का 90,000 या लाख रुपया ये कमा रहा है, 90,000 अब ये लाख भी हो सकता है या 80 भी 85 भी हो सकता है, तो ये ज़्यादा बेटर मुझे लगा एज़ कम्पेयर टू जो है चोमू का डिसीजन। तो ठीक है, तो अब अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाइएगा। मेरा आपको बस यही सजेशन रहेगा कि अगर आपके माताजी पिताजी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और आपके लिए 70-80 लाख रुपए की बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आपके पास नहीं है ना, तो आप प्राइवेट में जाओ, या फिर आपका खुद का सेटअप हो, माने आपके मम्मी पापा डॉक्टर हैं, उनका खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तब तो आप प्राइवेट में एमबीबीएस करो तो ज़्यादा अच्छा है, तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि उसमें बहुत सही रहेगा कि आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, अपना केवल आना है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल पे बैठ जाना है, पिताजी माताजी की गुडविल बनी हुई है मार्केट में, तो वो फिर गुडविल पास ऑन हो जाएगी आपके लिए और आपको भी फ़ायदा रहेगा, है ना, तो
ठीक है, या तो पैसा ज़्यादा हो या माँ बाप के पास अपना खुद का अच्छा सेटअप हो। अदरवाइज़ अगर आपके पास ये दोनों कंडीशन नहीं है तो प्राइवेट से एमबीबीएस करना मतलब पैसे की बर्बादी, मेरे हिसाब से तो यही है। लेकिन हो सकता है कुछ लोगों के हिसाब से ये अलग हो, कुछ लोग ये कहते हों कि नहीं भाई हम तो केवल डॉक्टर बनना चाहते हैं और हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं। यार देखो, अगर लोगों की सेवा करना चाहना बहुत एक अच्छी बात है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आपको खुद को भी तो पैसा मिलना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि नहीं हमें खुद को पैसा नहीं मिलेगा और हम लोगों की सेवा करेंगे, तो ये भी सही नहीं है। अपने आप को पैसा भी तो एक मैटर करता है ना, सबसे बड़ी चीज़ पैसा भी है। तो पैसा भी देखो, सेवा भी करो। अगर सेवा कर रहे हो, पैसा नहीं मिल रहा और पैसा मतलब आपको जैसे आप जितना आपने लगाया उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा, तो फिर वो ठीक नहीं रहता है ना। तो आपको क्या लगता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आपके क्या व्यूज़ हैं, मुझे ज़रा कमेंट में बताइएगा ना। ठीक है, थैंक यू।